अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिजितालीम। दोस्तों, पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कल कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स यानी CTIs की 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस की हैं, जिनको 5 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया जाएगा और 50,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। CTIs की वैकेंसीज पहले भी आती हैं, लेकिन इस बार सीट्स की तादाद बढ़ा दी गई है और स्टाइपेंड भी 50,000 रुपया रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट होंगी, जिससे एप्लीकेंट को भी आसानी होगी और ट्रांसपेरेंसी में भी इजाफा होगा। इस वीडियो में मैं आपको CTI की इन जॉब्स का एक मुकम्मल ओवरव्यू दूंगा। फिर हम इसका नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का तरीका भी देखेंगे। कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड जो ढेरों सवालात और क्यूरीज आ रही हैं, उन सब का जवाब इस वीडियो में दे दूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए पहले समझते हैं कि CTI की जॉब आखिर है क्या। दोस्तों, आप जानते हैं कि पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की कमी है। पिछले 2-3 साल से लेक्चरर्स की वैकेंसीज नहीं आई और पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ की हज़ारों सीटें खाली हैं, जिनकी वजह से मौजूदा टीचर्स पर बहुत बर्डन है और कुछ कॉलेजेस में तो टीचर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाने पर मजबूर हैं। इन खाली सीटों पर हुकूमत परमानेंट की बजाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर्स को हायर करती है, जिनको CTIs कहते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि पंजाब भर के कॉलेजेस में जहाँ जहाँ जिस सब्जेक्ट के टीचर की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है और एकेडमिक सेशन में बच्चों की पढ़ाई का हर्ज भी नहीं होता। अब जो नया नोटिफिकेशन आया है, इसको सामने रख के सारी बात को समझते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा रीसेंट नोटिफिकेशन जो पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया है। हम फटाफट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करते हैं। हमारे पास 7,354 CTI की वैकेंसीज हैं, जिसमें ऑब्वियसली माइनॉरिटी और डिसेबल्ड कोटा इंक्लूडेड है। 6 माह का दौरानिया है जो कि 1 अक्टूबर से 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अच्छा, क्वालिफिकेशन के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी क्यूरीज हैं जो बार बार पूछी जा रही हैं। मैं कोशिश करूँगा इस पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो भी बना दूँ। अच्छा, एक इसमें बार बार कन्फ्यूजन ये आती है कि लोग समझते हैं कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या डी फार्मेसी इस किस्म की प्रोफेशनल डिग्रीज हैं या हमने लॉ किया हुआ, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, ये मैंडेटरी है कि उसी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास BS इन केमिस्ट्री होना चाहिए। केमिकल इंजीनियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा इसी तरह बायोलॉजी है तो उसके लिए भी आपके पास बायोलॉजी में ग्रेजुएशन या रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए। BS कॉलेजेस का जो मेरिट कैलकुलेशन है वो अलग है और जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनकी अलग है। ये दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ये BS कॉलेजेस के लिए और जनरल या कम्युनिटी कॉलेजेस के लिए। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं कि आपको 2 कैजुअल लीव्स हैं, आपका ये टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बिल्कुल टेम्परेरी होगा और ट्रांसफ़र नॉट पॉसिबल, और ये इंटर्नशिप बिल्कुल भी परमानेंट जॉब को लीड नहीं करेगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो वैकेंट सीट्स की लिस्ट है वो 2 अक्टूबर तक कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड्स पर भी लग जाएगी और वो ऑनलाइन भी आ जाएगी। इसमें होता यह है कि आप खुद अपने इलाके में या जहाँ पर भी आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर नज़दीकी कॉलेजेस विज़िट करें और वहाँ पर पता करें कि कौन कौन सी सीट्स वैकेंट हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने आपकी आसानी के लिए पोर्टल के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अभी हम पोर्टल पर जाकर देखेंगे कि पंजाब में कहाँ कहाँ सीट्स खाली हैं, उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अप्लाई करने के लिए सिर्फ 5-6 दिन हैं, यानी टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। 7 तारीख तक आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर। उस वेबसाइट को मैं अभी खोल के दिखाता हूँ, साथ में ये भी आपको बताऊँगा कि आपने अपने सब्जेक्ट की सीट को कैसे ट्रेस आउट करना है। 2 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशंस का आगाज़ हो जाएगा और आखिरी डेट होगी 7 अक्टूबर 2024। फिर 12 अक्टूबर को इसकी टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आ जाएगी और फाइनली 17 अक्टूबर को फाइनल मेरिट लिस्टें कॉलेजेस में डिस्प्ले कर दी जाएंगी। फिर 18 से 22 तक इंटरव्यू चलेंगे और फिर 24 अक्टूबर को सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का नाम नोटिस बोर्ड्स पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इस सारे प्रोसेस के बाद सबसे अहम डेट ये है क्योंकि 30 अक्टूबर 2024 को फाइनल मेरिट लिस्ट कॉलेजेस में डिस्प्ले कर दी जाएगी, जिसको देखते हुए अगले वर्किंग डे से यानी 1 नवंबर से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो जाएगी।
इस मेरिट में सबसे पहले तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। अब ग्रेजुएशन दो तरह की होती है, या तो आपने 4 साल डिग्री की होगी और या आपने 2 साल बैचलर और 2 साल मास्टर्स की डिग्री हासिल की होगी। दोनों सूरतों में टोटल मार्क्स 55 ही हैं, लेकिन एक डिग्री की सूरत में वो 55 मार्क्स कलेक्टिव होंगे और 2 डिग्रीज की सूरत में अलग अलग यानी 40 और 15 के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। आप इस टेबल या चार्ट को सामने रखते हुए अपना मेरिट भी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मज़ीद अगर इसके अंदर कन्फ्यूजन होंगी तो मैं मेरिट कैलकुलेशन पर एक पूरी अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अभी इस वीडियो में सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर बहुत अहम है कि अगर तो आप अपने पोजीशन के मार्क्स क्लेम करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 5, सेकंड पे 3 और थर्ड पे 2 मार्क्स मिलेंगे, तो उसके लिए आपके पास अपना पोजीशन सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। जैसे अगर आपने यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन ली है तो यूनिवर्सिटी से अपना पोजीशन सर्टिफिकेट या मैट्रिक या इंटर की सूरत में मुतलका बोर्ड से अपना पोजीशन सर्टिफिकेट ज़रूर हासिल करें, क्योंकि उससे आपको एडिशनल मार्क्स भी मिलेंगे और मेरिट में आपका नंबर भी ऊपर आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज़ होगा आपके मार्क्स कैलकुलेशन के अंदर। बेसिकली ये जीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर आपने डिग्री मुकम्मल की है 3.7 सीजीपीए के साथ, तो इट मीन्स के यू हैव गॉट 90 to 100% मार्क्स। और फिर ऊपर इस टेबल में 90 से 100 वाली कैटेगरी में यानी 90 और अबव, इसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस नोटिफिकेशन में हमारे पास यही कुछ था। अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ कि भाई इसमें अप्लाई कैसे करना है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए हम आएंगे इनकी वेबसाइट पर, जो कि है cti-hep.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट को ओपन करते ही हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ देखें कि उन्होंने एक पूरा पोर्टल सेटअप किया है सिर्फ सीटीआई के एप्लीकेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। इस वक्त अवेलेबल जॉब्स हैं 1779, यानी अभी तक पूरा डाटा कॉलेजेस की तरफ से अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें होता यह है कि तमाम सरकारी कॉलेजेस अपने रिक्वायर्ड टीचर्स की एक लिस्ट एचईडी तक भेजते हैं और वो फिर इसको यहाँ पर अपडेट करता है। तो ये अभी सारे कॉलेजेस की तरफ से डाटा नहीं आया। खैर, हम व्यू ऑल करते हैं इसको और हमारे सामने ये एक इंटरफेस आ जाता है। अच्छा, इसमें मैं देख रहा था अभी तक तो ये इनका जो फ़िल्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे। हाँ, अभी भी नहीं कर रहे। इसका आसान तरीका ये है कि आप कंट्रोल F करके यहाँ पर अपना सब्जेक्ट, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी, तो आप देखें कि ज़ूलॉजी की 21 वैकेंसीज़ हैं। कहाँ कहाँ हैं वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बखर, फिर इस्लामिया कॉलेज बहावलनगर, फिर गुजरात। यानी इस तरह से आप, जब तक वो इनकी वेबसाइट पूरी ऑपरेशनल नहीं होती, आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ लिख कर उसकी जो भी वैकेंसीज जहाँ जहाँ भी अवेलेबल होंगी वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी वैकेंसीज देखेंगे और फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई यूँ नहीं होगा, उसके लिए आपको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप दोबारा मेन पेज पर आकर ये लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। डोंट हैव एन अकाउंट येट, रजिस्टर हेयर, यहाँ पर। वंस यू हैव रजिस्टर्ड, आप वापस मेन पेज पर आकर जहाँ जहाँ भी जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो आपके पास। तो अप्लाई करने का तरीका तो इन्होंने बहुत सिंपल और आसान बना दिया है। 7 तारीख तक आप मल्टीपल कॉलेजेस के अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं और उसके बाद फिर उसकी वैल्यूएशन होगी और मेरिट बनेगा। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। मैंने कोशिश की है कि एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं सीटीआई की इन वैकेंसीज़ के ऊपर, ताकि जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं उनकी मुकम्मल रहनुमाई हो जाए। और मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, ख़ास तौर पे अगर आपको अभी तक कोई सूटेबल जॉब नहीं मिली और आप टीचिंग को एज अ करियर परसू करना चाहते हैं। आपको एक रिजनेबल स्टाइपेंड के साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाने का मौका भी मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप 7 तारीख से पहले अपने करीबी कॉलेजेस के अंदर वैकेंट पोजीशंस की मालूमात हासिल कर लें और अपनी एप्लीकेशन को थ्रू ऑनलाइन पोर्टल जमा करवा दें। मैं आपकी तरफ से आने वाले मज़ीद क्वेश्चंस और क्यूरीज का जवाब दूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। डिजी तालीम पर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बड़े इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मौजूद हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा,
आई विल सी यू अगेन। खुदा निगहबान।